मुझे लगता है औरत जात को थोड़ा सा एक श्राप मिला हुआ है कि जैसे ही आदमी अपने काम पे फोकस करने लगेगा ये सनस्क्रीन लेके आ जाएगी। एक दिन मेरे को कह रही कि मेरी इंडोर सनस्क्रीन देना। मैंने कहा ये कच्छा पहन के हगने का क्या हिसाब है? और हो मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने 1-2 शोज करे इस दिल्ली में, मैंने किए वहां पे जमुना पार में शोज। भाई बाहर से मेरी ही स्कूटी चोरी हो गई है तो मैं ऑडियंस की घर लेके गया हूँ, तो बिना पेपर के चला रहा हूँ उसे मैं। हमारे ना ऐसे फेक प्राइड में घूम रहे हैं लोग। जैसे मेरे दादाजी हैं जो कहते हैं कि बेटा हम तो पुराने किसान हैं। भाई तुम हमारी किसानी देखने जाओगे ना, 25 गज का खेत है हमारा, और ऐसा नहीं वो पूरा हमारा हो, होता नहीं 24 हिस्से होने हैं उसके अभी। हाँ मेरे पापा भी वैसे हैं, जो पापा नहीं होते जो एक बार आपको बिठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा हमारे पास तो जो कुछ था हमने आपकी पढ़ाई पे लगा दिया। मेरा सवाल यह है कि आपके पास टोटल 1600 रुपए थे, मुझे इतने घटिया स्कूल में भेज रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश के नाम पे कख नहीं सिखा रहे वहां पे। मेरे को सालों तक ये लगता रहा है कि रेसिस्ट वो होता है जो तेज भागता है। हाँ एक दिन क्लास में क्या हुआ, टीचर ने बोला कि सब बच्चे आज अपने पेरेंट्स के प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। तो एक लड़की स्मृति खड़ी हुई, उसने कहा माय डैड इज अ बिजनेसमैन एंड माय मॉम इज अ होम मेकर। मैं सोच रहा हूँ इसकी माँ मिस्त्री का काम कर दे। मैं उसकी माँ को ऐसे तसला लेके इमेजिन कर रहा हूँ कि रोज बेचारी जा रही होगी तसला लेके, ये बदरपुर डाला ऐसे रोड़ी बजरी मिला रही है। एक लड़की को बताया मैंने कहा आई एम द रेसिस्ट ऑफ द क्लास। कह रही यू नो यू आर अ मिसोजिनिस्ट। मैंने कहा तेरा बाप भी तो केमिस्ट है। हाँ हम जज कर रहे हैं तुझे। भाई नहीं पता था, ऐसा नहीं कि मैंने डेट नहीं किया मैं रहा हूँ एक लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में, बढ़िया चला हमारा, थोड़े दिन 20 दिन बढ़िया चला हमारा। और 20 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि यार लड़कियों के साथ रहना थोड़ा तो मुश्किल है। थोड़ी टॉक्सिक थी भी वो, वैसी थी जो लड़कियां स्पेस नहीं दे सकती आपको, जो बिल्कुल घुस गई है आपकी लाइफ में। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि मैं अकेले टाइम स्पेंड कर लूं। मुंबई में रह रहे थे, ना फ्लैट में जगह ना रिलेशनशिप में। उसको कोई मतलब नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है। मैं अगर सो रहा हूं रात को 1:30 बजे मुझे नींद से उठा के पूछ लेगी कि सुनो तुमने बताया नहीं। मैंने क्या बताना था? कह रही आर यू अ कैट पर्सन और अ डॉग पर्सन? मैंने कहा यू आर अ बिच पर्सन। मेरे हिस्से में 1 गज का खेत आता है, कुत्ता बिल्ली क्या पालूंगा वहां पे। अभी भाई साहब 15-20 दिन पहले इसने मुझे नींद से उठाया, मैं सो रहा हूं, उठा के कह रही कि सुनो दिशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मेरा फेवरेट कलर पता होना चाहिए ना। मैंने कहा हाँ। तो कह रही उसकी मम्मी दुबई गई, उन्होंने वहां से 2 पेयर ऑफ पैंट्स लेके आई हैं, एक ग्रीन एक ब्लू। उसे पता है मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो मेरे लिए ग्रीन क्यों लाई? मैंने कहा तू ग्रीन ब्लू छोड़, एक रेड कलर की ईंट ढूंढ, उससे या तो मेरा सर फाड़ दे या दिशा के घर पे कुछ जाके, क्योंकि ये जो यू नीड वायलेंस, ये जो तू पैसिव वायलेंस कर रही है ना मेरे साथ, क्योंकि वो थी यार थोड़ी थी इरिटेटिंग यार। ऊपर से उसके दांतों में गैप था, होता नहीं दांतों में गैप होता है कुछ लड़कियों के, अच्छा लगता है सुंदर लगता है, भाई उसके बहुत ज्यादा था। और मेरे को ज्ञान पेलती रहेगी कि तू अपनी बॉडी का ध्यान रखा कर, तू अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर। मैंने कहा तू ये ध्यान रखा कर इसमें कोई गिर ना जाए। एक दिन कह रही कि यार मेरी लाइफ में ना कोई रुकता नहीं, सब चले जाते हैं। मैंने कहा इसी दरवाजे से चले जाते हैं क्या? उसका थोड़ा ऐसे माथा बड़ा, और मुझे लगता है वो मुझे पसंद ही इसलिए आई थी क्योंकि उसका माथा बड़ा था। मेरी बचपन से जमीन की फैंटेसी रही है कि हाँ भाई मेरे को इस प्लॉट पे तो मैं कब्जा करूंगा। मैं बोल भी देता था मजाक में कि अगर हमारी शादी हुई तो रिसेप्शन पार्टी
150 लोगों की गैदरिंग हो जाएगी यहाँ पे। जब हम लड़के किसी के साथ रहते हैं हमें पता लगता है कि यार साबुन और शैम्पू के अलावा भी प्रोडक्ट्स होते हैं। भाई पूरे बाथरूम में लाइन से ग्रे कलर की ट्यूब्स लगी हुई हैं ऐसे, एक में झागनी, 3-3 हजार की शीशियां हैं। मैं बता रहा हूँ अलग अलग एसिड, साइलिक, सूलिक, फोलिक, पता नहीं कौन कौन से एसिड, सारा जहर भर रखा है, फिर वही बातों में दिखता है। लड़कों को एक चीज से मतलब है, साबुन से नहाना है, शैम्पू से सिर धोना है। भाई इसने हर बॉडी पार्ट के लिए एक वॉश रखा हुआ है। दिस इज माई हेयर वॉश, दिस इज माई फेस वॉश। उसमें भी 2-3 पार्टीशन कर दिए फेस के। आंख के नीचे 3,000 रुपए किलो आ रहा है मैटर, बीच में कहीं और कुछ और लग रहा है ना। बॉडी वॉश अलग, टखना वॉश रखा हुआ था उसने, घुटना वॉश। मैंने कहा इसे ब्रेन वॉश बोला कर तू। भाई तुम मानोगे नहीं, मर्द जात ने आज तक अपना घुटना धोना छोड़ो देखा ही नहीं है। हमारा मेन एम रहता है कि साबुन छाती पे लग जाए, जब हम पानी डालेंगे तो बह के थोड़ा सा घुटना साफ हो ही जाएगा। हमारे घुटने साफ हैं और अजीब से प्रोडक्ट मुझ पे पुश करती रहेगी। पता मुझे लगता है औरत जात को थोड़ा सा एक श्राप मिला हुआ है कि जैसे ही आदमी अपने काम पे फोकस करने लगेगा ये सनस्क्रीन लेके आ जाएगी। तुझे क्या करनी है इतनी सारी सनस्क्रीन, SPF 15, 20, 30, 60, 2000 क्या कर रही है तेरे पास? तूने इक्वेटर पे निकलना है कल सुबह, हर चीज में सनस्क्रीन। एक दिन मेरे को कह रही कि मेरी इंडोर सनस्क्रीन देना। मैंने कहा ये कच्छा पहन के हगने का क्या हिसाब है? एक दिन मैं घुस गया वॉशरूम में, मुझे नहीं पता भाई, मैंने फेस वॉश उठा के अपनी छाती धो ली। महंगा फेस वॉश, झाग निकले ना मैं और लगाए जाऊं। भाई मैं लगाता गया आधा घंटा मैंने छाती धोई, बाहर निकला हूं, सॉफ्ट हो गए दोनों। मैंने कहा वी वॉश तो सुना था मैंने, ये बी वॉश नया है। मैंने अगले दिन वो टेस्ट किया, वो डव वाला टेस्ट होता है ना, एक साइड मैंने उसका लगाया, एक साइड अपना लाइफ बॉय। भाई यहां से पपड़ी उतर के गिरी है। भाई कुछ तो चल रहा है। ये बाहर निकला हूं, उसने सूंघ लिया भाई साहब, अंदर गई, ट्यूब चेक करी, खाली। मेरे को बाहर आके कह रही यू आर मेंटली सिक, यू डोंट नो बाउंड्रीज, यू शुड सी अ थेरेपिस्ट। मैंने कहा यू शुड सी अ डेंटिस्ट। और मैंने कहा एक काम कर, तू डेंटिस्ट पे भी मत जा, जितना तेरे दांतों में गैप है ना, तेरे को तो राजमिस्त्री लगेगा। तू लेंटर डलवा इनमें। भाई बिदक गई, सच में लड़ाई होगी। उसने बोला कि यार वी शुड सी समबडी, वी आर फाइटिंग टू मच। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं तो मेरे को चिपका रही है थेरेपी। एक तो महंगी इतनी है भाई साहब, तुम समझ रहे हो, 3 सेशन में मेरी जमीन गायब। मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ये तो बहुत महंगा है। कह रही नहीं, यू शुड गो फॉर अ थेरेपी, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। मैंने कहा तू कितने दिन से थेरेपी ले रही है? कह रही 6 महीने से। मैंने कहा तू तो नहीं बनी बेटर पर्सन। जाते आते बता रही, कह रही सब थेरेपी लेते हैं। मैंने कहा कौन थेरेपी? कह रही थेरेपिस्ट भी थेरेपी लेता है। मैंने कहा तेरा तो लेता ही होगा। मतलब जो इंसान तेरे साथ आधे घंटे बैठ लिया है वो तो लाइफ भर के लिए डैमेज है। कह रही नहीं पागल, सब थेरेपिस्ट थेरेपी लेते हैं। अब ये सुन के मुझे थोड़ा ऐसा छल, तुम्हें कोई बताए कि हल्दीराम वाला शाम को बीकानेर से समोसे लेके घर जाता है, थोड़ा ऐसा नहीं फील होगा? भाई तेरे पे तो भरोसा करते हैं। हम पहुंचे थेरेपिस्ट पे, और थेरेपिस्ट पे जाके ना एक फॉर्म मिलता है, ऐसे एक फॉर्म मिलता है जिसमें आप भरते हो कि हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव, हाउ मेनी पेरेंट्स यू हैव, ये पता नहीं अजीब अजीब से क्वेश्चंस होते हैं। अब साथ में ही बैठ के फॉर्म भर रहे हैं, उसमें एक क्वेश्चन था, डू यू लाइक टू एंजॉय अलोन टाइम? मैंने कहा यस। यहीं से देख रही है। मैंने काट के करा नो। उसके बाद के सारे क्वेश्चन गलत। मेरा रिजल्ट आया सेवेरली डिप्रेस्ड, इसका आया स्लाइटली मादरचोद। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, दैट्स बीन माय टाइम। गिव इट अप फॉर योर होस्ट इंदर साहनी गाइस।
90s किड्स कितने हैं यहाँ पे? तुम्हें पता ना कितना मुश्किल था हमारे लिए लव मैरिज करना। हमारा बैच इतना गंदा फंसा है ना अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में, कि बढ़िया जो लॉट था हमारे बैच का उसकी तो हो गई कैंपस प्लेसमेंट। अब हम कुंडली ले घर घर जा रहे हैं, जीवन साथी शादी.com, टिंडर, बम्बल, हिंज पिंज पता नहीं। और मैंने देखा है वही लड़की टिंडर पे, वही जीवन साथी पे है। वहां पे साइज पूछ रही है, यहाँ पे पैकेज। मैं दिमाग, वो यहाँ पे बिकिनी में, वहां पे साड़ी में है। मैंने तो कलर से पहचाना, मैंने कहा रेड तुम पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी मेरे छोटे कजन्स की शादी हो रही है भाई, बच्चे हो रहे हैं। तो मेरे को वैसे मिलवाया जाता था बहुओं से पहले कि बहू इनसे मिलो, ये देवर जी हैं, अगला नंबर इनका है। अब ऐसे मिलवाते हैं कि बहू इनसे रहने दो, चलो मिलवा देता हूँ, जेठ जी हैं, इन्हीं से बचना है। मम्मी ऐसे बोलती रहेगी कि बेटा हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा। मैंने कहा प्रॉपर्टी। पता नहीं क्या, मतलब शादी से एकदम ऑब्सेस्ड है। इनको लगता है ना कि हवन के धुएं से प्यार निकलता है, कि प्यार तो हो ही जाएगा बेटा, शादी कर लो।